ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे फिगर पे जो गिवन है। यहाँ बस हम लोग को 3 ब्लॉक ए, बी, सी 3 दिखाया गया है। तीनों स्टार्टिंग में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर तीनों को पकड़ कर रखा गया है सेम लेवल पे। और बताया गया कि दोनों ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस सेम है, मतलब ए बी के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही बी सी के बीच का डिस्टेंस। अब उसके बाद क्या किया गया, इसको छोड़ दिया गया सिस्टम को। तो क्या हुआ, इनका मोशन स्टार्ट हो गया। पता नहीं कौन कैसे जा रहा है, उसको देखने के लिए हम लोग को दो चीजें बताई गई। क्या, कि ये ब्लॉक हमेशा एक दूसरे के साथ स्ट्रेट लाइन पर रहने वाले हैं। स्टार्टिंग में भी एक दूसरे के साथ स्ट्रेट लाइन पर है, बिल्कुल ऐसे हैं, तीनों एक लाइन पर आ रहे हैं। अब ये जैसे भी मूव करेंगे, ये तीनों ब्लॉक के जब पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो वो स्ट्रेट लाइन बनना ही चाहिए। देखते हैं, अभी आते हैं। और उसके बाद एक चीज और बोला गया यहाँ पे, किसी इंस्टेंट पर ब्लॉक बी को जब ऑब्जर्व किया गया तो वो दिखा, जब ए ने ऑब्जर्व किया तो उसकी वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड दिखी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब अगर ए उसको देख रहा है तो बी ब्लॉक ना नीचे जाता हुआ दिख रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो इतने से हम लोग अपने फोटो को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। देखो, ए को क्या लग रहा है कि बी नीचे जा रहा है, बी नीचे जाएगा बिल्कुल। तो हो सकता है कि अगर ये नीचे जा रहा है तो ये सी ऊपर आए, हम लोग को नहीं पता अभी, ठीक है। पर ए को क्या लग रहा है कि बी नीचे जा रहा है। अब देखो यार, जब बी नीचे जाएगा तो ए और बी को ज्वाइन करेंगे तब तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। पर सी अगर ऊपर चला गया तो ए बी और सी तीनों को मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ए के रिस्पेक्ट में बी नीचे जा रहा है ना, तो सी को भी नीचे जाना चाहिए, तभी तो तीनों ऑब्जेक्ट को मैं ज्वाइन करूंगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि बी भी नीचे जा रहा है और सी भी नीचे जा रहा है। और जब दोनों नीचे जाएंगे तो पुली भी नीचे जाएगा, और जब पुली नीचे जाएगा तो ये थ्रेड नीचे जाएगा, मतलब इधर का थ्रेड ऊपर जाएगा। मतलब ए ऊपर जा रहा होगा, बी नीचे जा रहा होगा और सी भी नीचे जा रहा होगा। अब ये देखो कि बी ज्यादा नीचे जाएगा कि सी ज्यादा नीचे जाएगा, खुद सोचो। जब ए ऊपर गया, बी नीचे आया, तो ए और बी को ज्वाइन किया तो लाइन तो बना। तो ये लाइन आगे बढ़ेगा तो इधर बढ़ेगा, मतलब सी और नीचे आना चाहिए, तभी तो तीनों को ज्वाइन करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो इतना हम लोग सोच लिए कि बी नीचे जाएगा, सी उससे भी ज्यादा स्पीड से नीचे जाएगा और ए ऊपर जाएगा। तो हम लोग अपने फोटो को ऐसा बना लिए, किसी टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऐसा बनेगा। ए ऊपर चला गया है, बी पता नहीं नीचे आया कि ऊपर गया, पर ए के रिस्पेक्ट में वो नीचे ही गया है, और सी तो और ज्यादा नीचे गया ए के रिस्पेक्ट में। तो इसको ज्वाइन करके हम लोग एक लाइन बना लिए। अब देखते हैं क्या क्या बोला है। अब देखो, हम लोग पहला एक लगाते हैं स्ट्रिंग रिलेशन वेलोसिटी के बीच का, ठीक है। देखो, इसकी वेलोसिटी को हम लोग ऊपर की तरफ ले लेते हैं, वी ए। बी की वेलोसिटी को नीचे की तरफ ले लेते हैं, वी बी। और सी की वेलोसिटी को भी नीचे की तरफ ले लेते हैं, वी सी। अब देखो, ये वी ए ट्रांसफर होते हुए पूरा यहां तक आएगा, बिल्कुल। मतलब ये वाले पर वेलोसिटी नीचे की तरफ रहेगा। अब यहाँ पुली पर जाके खड़े हो जाएंगे, पुली मासलेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला तो एवरेज होता है ये दोनों का। तो हमारा पहला इक्वेशन बना वी ए, है ना, ये वी बी प्लस वी सी बाई टू। तो वी ए की वैल्यू आ गई, मतलब 2 वी ए की वैल्यू आ गई हमारी वी बी प्लस वी सी, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या बोला कि ब्लॉक ए जब ऑब्जर्व कर रहा है तो बी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए, ये कितना होता है, वी बी माइनस वी ए, बिल्कुल। पर ए जब ऑब्जर्व कर रहा है तो ए को रेस्ट पर ले आओ, बिल्कुल ए को रोक दो। तो नीचे की तरफ वी ए दिया तो ए तो रुक गया, तो इस बी को भी तो नीचे की तरफ वी ए मिलेगा। मतलब वी बी पहले से और वी ए और नीचे। या फिर हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, ये दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो जब ए के रिस्पेक्ट में या बी के रिस्पेक्ट में ए, या ए के रिस्पेक्ट में बी देखूंगा तो स्पीड ऐड होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है। तो ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वी बी प्लस वी ए लिख दिए। और इसकी वैल्यू हम लोग को दी हुई है कितनी, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे लिए दूसरा इक्वेशन हो गया। और तीसरा इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, उसके लिए हम लोग ना ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बोला गया। स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। शुरू में क्या आता, देखो ये लाइन खींच ली स्टार्टिंग वाली,
ठीक है, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल। अब ए ऊपर गया, बिल्कुल, चलो ए को ऊपर ले जाओ, बी नीचे आया, सी और नीचे आ गया, ठीक है। पर जब ये अभी भी इन सबको ज्वाइन करूंगा तो भी क्या बनेगा, लाइन ही बनेगा। चलो देखते हैं, सेम टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, जीरो टाइम के बाद किसी एक टाइम 2 सेकंड बाद, तो इसके ऊपर की तरफ स्पीड वी ए थी, तो ये कितना ऊपर चला गया, वी ए टी, किसी टी टाइम पर। ये कितना नीचे आ गया, वी बी टी, और ये कितना नीचे आ गया, वी सी टी। टाइम सब प्लेस सेम गुजरा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग को क्या एक खास बात और दिया है कि ब्लॉक से ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस सेम है, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है डी, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो डी, वो सेम है। चलो इसका यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आया और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा और इधर खींच लेते हैं, ध्यान से देखेंगे ना, तो एक ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, एंगल एंगल सेम है, एंगल 90 90, दोनों कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर सॉरी। तो जब सिमिलर होते हैं तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कितना हो गया वी ए टी, और ये कितना हो गया वी बी टी, मतलब ये टोटल कितना हो गया, वी ए प्लस वी बी टी। ये डिस्टेंस कितना है, डी है। इधर से देखा जाए तो यहाँ ये 90 बनेगा, तो ये कितना हो गया, इतना। ये पूरा वी सी टी है और ये वी बी टी है, तो ये पूरे में से इसको माइनस कर दिया, तो ये निकल गया कितना, वी सी माइनस वी बी टी, वी सी टी माइनस वी बी टी, इतना है ना, यहां से लेकर यहां तक का। और ये डिस्टेंस यहाँ भी कितना है, डी है। चलो, तो ये डिवाइड बाई ये बराबर ये डिवाइड बाई ये, जैसा भी लिखते हैं, ये डिवाइड बाई ये भी कर सकते हैं, ठीक है। बराबर होगा ये कितना है, वी सी माइनस वी बी टी डिवाइड बाई ये कितना है, एक्स। टी से टी मारा, एक्स से एक्स मारा, तो हमारा एक और रिलेशन आ गया, कितना, इसको इधर ले आते हैं, वी सी माइनस वी ए बराबर वी बी प्लस वी बी, टू वी बी। थर्ड इक्वेशन बन गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलो इसको साफ करते हैं, अरे इसको नहीं करना था, इसको साफ करते हैं। हम लोग ए की स्पीड वो ऊपर वी ए लिखे थे, ठीक है। चलो अब यहां से सॉल्व करते हैं। देखो, हम लोग को एक वेरिएबल पर जाना है, हम लोग वी सी की वैल्यू निकाल लिए, यहां से वी सी कितना आ गया, टू वी बी प्लस वी ए, और ये वी सी की वैल्यू को हम लोग यहां डाल देते हैं, तो क्या हो गया देखो, टू वी ए, वी बी और वी सी की जगह में टू वी बी प्लस वी ए, तो यहां से क्या क्या आ गया हमारा, वी ए बराबर थ्री वी बी। ये काम का इक्वेशन है। और एक हम लोग को इक्वेशन कुछ था क्या हमारे लिए, एवरेज वाला था कुछ एक, हाँ ये वाला इक्वेशन, वी बी माइनस वी ए बराबर 4। चलो, तो वी ए की जगह में इसको डाल देते हैं, वी ए की जगह में कितना लिख दे, सॉरी यहाँ प्लस है, ये प्लस है, वी ए की जगह में थ्री वी बी लिख देते हैं, तो यहां से वी बी आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। वी बी आ गया 1, तो वी ए कितना आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वी सी भी निकाल लेते हैं, यहां पर डाल देते हैं हमारे वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो वी बी की जगह में एक, तो 2 1 कम 2 प्लस 3 5, तो वी सी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब वी ए जा रहा था ऊपर 3 से, वी बी जा रहा है नीचे 1 से, और वी सी जा रहा है 5 से नीचे। चलो ठीक है।